जैसे ही गर्मी की शिद्दत बढ़ती है, जून जुलाई आते हैं, हर शौकीन के जहन में दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये कि क्या इस गर्मी के मौसम में मुर्गी को अंडों पे बिठाना चाहिए या नहीं। और जो दूसरा सवाल है वो ये कि इस गर्मी के मौसम में अंडों को कैसे स्टोर किया जाए ताकि उनकी फर्टिलाइजेशन जो है वो फर्टिलिटी जो है वो ख़त्म ना हो और वो अंडे जो हैं वो ख़राब ना हो अगर हम मुर्गी के नीचे रखते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाई खैर आफियत से होंगे और तमाम दोस्तों का जो शौक़ है वो अच्छे से जा रहा होगा। आज इन दोनों सवालों का जवाब जो है वो बड़े आसान तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से समझाऊँगा। बट उससे पहले ऐसे है कि जो लोग हमारी वीडियो जो है वो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन तक हमारी जो वीडियोस हैं वो पहुंचती रहें। सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए और थोड़ा सा बताया जाए कि अगर इस मौसम में आप अपनी मुर्गी को अंडों पे बिठाते हैं तो कैसे आप उसको अंडों पे बिठाएं। और दूसरा, अगर आपकी मुर्गियां इस गर्मी के मौसम में अंडे दे रही हैं तो वो आप कैसे स्टोर करें। अभी मैंने ये मुर्गी जो है ये पट्ठी मेरी 9 महीने की है, इसको मैंने अंडों पे बिठाया हुआ है। और आप भी अपनी मुर्गियों को इस गर्मी के मौसम में अंडों पे बिठा सकते हैं अगर आप उसको ठंडा माहौल दे सकते हैं, अगर आप उसको गर्मी से बचा सकते हैं फिर तो आप ज़रूर मुर्गी को बिठाएं। अभी इस मुर्गी को ऐसे है कि इस मुर्गी ने इसी खुडे में अंडे दिए, सही है, मैंने इसको इसी खुडे में अंडों पे बिठा दिया। सबसे पहले कुछ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि मुर्गी के नीचे कितने अंडे रखने चाहिए। तो इसका आसान सा हल है, आसान सा जवाब है कि आपकी मुर्गी या मेरी मुर्गी जो थी वो पट्ठी है, 9 महीने की है। आपकी मुर्गी के सीने के नीचे जितने अंडे आसानी से आ सकें, जितने अंडों को वो आसानी से सेक सके उतने अंडे रखें। अब एक मुर्गी जो थी वो घर पे थी, वो उसकी जो मुर्गी है वो छाती वगैरह बड़ी है, उसके नीचे हमने 19 से 20 अंडे रखे थे। इस मुर्गी के नीचे मैंने 8-9 अंडे रखे थे। अब मुर्गी के हिसाब से जितनी मुर्गी की छाती है आप उतने अंडे रखें नीचे, जितने अंडों को वो आसानी से सेक सके। उसके बाद ऐसे है कि आपने इस गर्मी के मौसम में मुर्गी को ठंडा माहौल देना है। मैंने इस खुडे में मिट्टी डाली हुई है। मिट्टी को ऐसे है कि मैं उसको शावर करके ठंडा कर देता हूँ, आसपास की जो जगह है उसको मैं ठंडा कर देता हूँ। उसके बाद ऐसे है कि आप नीचे क्या रखें अंडों के नीचे, तो इसमें ऐसे थोड़ा सा भूसा है और दूसरा मिट्टी और रेत है नीचे। और उसके बाद ऐसे है कि इस जो खुडे का छत है उस पे मैंने 2 कपड़े डाले हुए हैं। उनको जब मैं सुबह आता हूँ मुर्गों को दाने डालने तो उनको मैं भिगो देता हूँ, उनको मैं गीला कर देता हूँ ताकि वो 2-3 घंटे 4 घंटे गीले रहें और जो खुडों का अंदर का माहौल है वो ठंडा रहे। इसके बाद ऐसे है कि अगर आपने गर्मियों में मुर्गी बिठाई हुई है अंडों पे तो आपने कोशिश करनी है कि पानी जो है वो 24 घंटे मुर्गी के पास पड़ा रहे, उसकी रेंज में हो, वो आसानी से पानी को पी सके, सही है। और जो खुराक है, खुराक आप 24 घंटे के बाद भी उसे दे तो कोई मसला नहीं है, पर मेरा आपको मशवरा ये है कि आप शाम के टाइम पे अपनी मुर्गी को खुराक डालें। उसकी तरतीब ऐसे बनाएं कि मुर्गी को आप शाम के टाइम पे दाना डालें। उस टाइम ऐसे होता है कि या तो बहुत सुबह 7 बजे आप मुर्गी को दाना डाल दें, उस टाइम वो दाने उठा लेगी, या तो आप उसको 5:30 के बाद आप उसको दाना डालें, वो मुर्गी उठा लेगी। अगर आप उसको दिन के टाइम 10-11 बजे दाना डालेंगे तो वो नहीं खाएगी। तो पहली तो ये बात कि अगर आपने मुर्गी अंडों पे बिठानी है इस गर्मी के मौसम में तो आप तब बिठाएं जब आप उसको ठंडा माहौल दे सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात, जो दूसरा सवाल शौकीनों के जहन में आता है कि अंडों को कैसे स्टोर करें गर्मी के मौसम में, तो अंडों को आप फ्रिज में रखें। फ्रिज के नॉर्मल टेम्परेचर पे अंडों को स्टोर करें और जो अंडे की बारीक वाली जो टिप होती है उसको आप नीचे की तरफ करके रखें और तकरीबन हर 2 दिन के बाद उसको हल्का सा आप हिला के वापस उसको अपनी जगह पे रख दें। ज़्यादा नहीं हिलाना, शेक नहीं करना बिल्कुल कि आप बिल्कुल पता लगे हिला हिला के रख रहे हो, बिल्कुल हल्का सा उसको घुमा के रख देना है वापस। इसके बाद अगर आप जिस दिन आपने मुर्गी के नीचे अंडे रखने हों, सही है, उससे घंटा पहले 2 घंटे पहले आप फ्रिज से अंडे निकालें, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें, किसी भी चीज़ में डाल के रख दें, किसी कमरे में या किसी जगह पे। उसके बाद आप उनको उठा के मुर्गी के नीचे रख दें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।